हेलो एवरीवन, आप सभी के सवाल थे कि ईएमआरएस की कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार। तो कट ऑफ जो है वो ऐसे डिसाइड नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं डिसाइड की जा सकती है? क्योंकि क्योंकि कितने लोग जो है उसमें अपीयर होंगे, वो एक फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करेगा। दूसरा होता है कि लोगों ने कितने कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, तो वो भी इसको प्रभावित करेगा। दूसरा है कि केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो ये एक अहम रोल जो है वो अदा करने वाला है। कैसे अहम रोल अदा करेगा? जो भी कैंडिडेट्स होंगे, वो जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही केयरफुली लगाएंगे कि कहीं उनके मार्क्स जो है नेगेटिव में ना कट जाएँ। अच्छा, जो एनबीएस और केवीएस था उसमें जो है हम लोगों ने ज़्यादातर जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सब ने जो है क्वेश्चंस फिल किए थे। अब चाहे उनको आते हों या ना आते हों, तो कई 1-2 बार जो जो तुक्के थे वो मतलब अप्रॉक्सीमेशन में लगा दिए थे कि हाँ, इसका ये आंसर हो सकता है, तो वो भी सही हो गया था। लेकिन ये जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो अप्रॉक्सीमेशन है या जो तुक्काबाजी है वो नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप करें उसको केयरफुली करें। अगर आपको लगता है कि हाँ है, तब आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। उसमें जो जैसे कि अगर आपको कोई 2 आंसर लग रहे हों, तो उन दोनों में तो रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा अगर आपको लग रहा हो कि हाँ, आंसर इसके हो सकते हैं, तो उसमें रिस्क मत लीजिएगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे, तब आपका एक सही आंसर जो है वो काटा जा सकता है। तो इसलिए जो है ये जो कट ऑफ है वो इस फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। दूसरा ये है कि आप इतना कट ऑफ के पीछे भाग क्यों रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि कट ऑफ यार जितनी भी जाए आप अपना बेस्ट दीजिए, है ना? जैसे कि हमारे समय में जब हमने कीवी का दिया था, तब कई सारे चैनल से उन्होंने कट ऑफ पे इतनी सारी वीडियोज़ बनाई थी। कोई जो है 150 प्लस बता रहा, कोई कितनी बता रहा, कोई कितनी बता रहा। लेकिन मैंने उस समय कट ऑफ पे ध्यान नहीं दिया था। अपना जो बेस्ट चीज़ें थी, जो बेस्ट होता है ना, जो अपनी तैयारी थी उसको ध्यान दिया और अपना जो है अच्छे से क्वेश्चंस क्वेश्चंस थे वो किए, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। प्रैक्टिस क्या मतलब अपना जो रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस समय, क्योंकि प्रैक्टिस हाँ, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उससे जो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि आपको रीजनिंग है वो देखनी है, जो हिंदी वाले हैं या जो मैथ्स वाले हैं उनको भी अपना देखना होगा कि क्वेश्चन हम कितने समय पे कर पा रहे हैं। क्योंकि मैथ्स और साइंस है उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो करना होता है ना? अगर न्यूमेरिकल पोर्शन और उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो इसलिए जो है कट ऑफ के पीछे ना भागिए, आप अपना बेस्ट दीजिए। बाकी जैसे कि आप अगर मॉक में लगा रहे हैं, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो एक अलग है। देखो मॉक का जो डिज़ाइन किया होता है, वो लोग क्योंकि आपने परचेज़ किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपको निराश नहीं करेंगे। मॉक का ये कड़वा सच है कि मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं, तो जिस भी जो बनाती हैं कंपनियाँ, ये कह दो शिक्षा संस्थान होते हैं, तो मॉक को डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि आपको जो है ज़्यादा निराशा ना हो, कि आप मान लीजिए कि गलत क्वेश्चन करेंगे तो फिर इनके मॉक कौन लेगा? तो जब हम मॉक लगाते हैं तो आपका मॉक का मेन काम होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके। क्योंकि जब आप जो है जब वहाँ पर आप बैठेंगे ना, तब जो है आप देखेंगे कि उसी तरीके से चीज़ें हैं, वही सारे है ना? तो मॉक मॉक टेस्ट का मेन काम होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। अगर आपके मॉक सही हो रहे हैं तो उससे जो आपको वही होता है टाइम मैनेजमेंट में बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा होता है कि आप जो क्वेश्चन होता है इसकी प्रकृति को समझ पाएँगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, कि सीडीपी जो है वो किस तरीके से आ रही है या जो रीज़निंग है वो किस तरीके से आ रही है ना? तो मॉक भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। बाकी रिवीज़न करिए अच्छे से और अपना एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, कट ऑफ के पीछे मत भागिए, क्योंकि कट ऑफ है कि यार अब कट ऑफ कितनी भी जाएगी वो हम अभी से डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स हैं वो जो केवी में जॉइन कर लिया उन्होंने उन्होंने, है ना? और कई सारे होंगे जिनका अन्य जैसे कि एसएससी का शायद अभी रिज़ल्ट निकला है, तो उसमें जाएँगे बच्चे। तो इसलिए आप जो टेंशन फ्री होके आराम से अपना जो है वो दीजिए एग्ज़ाम, है ना? फिर उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। अब मान लीजिए पेपर का लेवल क्या आ रहा है, ये भी एक फैक्टर होगा। क्योंकि नेगेटिव है तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें जो है ज़्यादा ये मुझे नहीं लगता कि टफ़ पेपर देंगे या जैसे कि जो नेट है उसके इक्विवेलेंट पेपर देंगे। नेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि उसका पेपर ज़बरदस्त टफ़ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पेपर ज़्यादा टफ़ रहने वाला है। मुझे लगता है कि पेपर जो है वो केवीएस और एनवीएस के इक्विवेलेंट ही रहेगा, है ना? तो वही है कि फालतू वीडियोज़ पे समय ना व्यर्थ करके आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।